5 हालतों में दुरूद पाक पढ़ने के अहम अहकाम। दोस्तों अभी रोक दीजिए अपनी ज़बान को। अगर आप इन 5 हालतों में से किसी एक भी हालत में हैं और दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो खबरदार आप नेकी नहीं बल्कि अपनी तबाही का सामान कर रहे हैं। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि दुरूद पाक पढ़ना सवाब है, हर दुख की दवा है। लेकिन क्या आपके वहमो गुमान में भी ये बात थी कि आपका यही दुरूद, आपका यही इश्क अल्लाह की बारगाह में सख्त गुनाह और बेअदबी बन सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 खतरनाक गलतियां बताऊंगा जो हमारे मुआशरे के 90% लोग अनजाने में रोजाना कर रहे हैं। इनमें से 5वीं गलती तो ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले से जमीन निकल जाए। अगर आप वाकई इश्क ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी बरसों की इबादत को जाया होने से बचाना चाहते हैं तो आज की यह गुफ्तगू आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला साबित हो सकती है। दोस्तों फैसला आपका है। क्या आप हक जानना चाहते हैं या अंधेरे में रहना चाहते हैं? एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसा वक्त भी है जब दुरूद पाक पढ़ना गुनाह बन जाए? सच तो ये है कि ये सवाल सुनकर मैं खुद भी कांप गया था। आज मैं आपके सामने वो 3 बड़े सवाल रखूंगा जिनके जवाब अगर आपको ना मिले तो आपकी बरसों की इबादत खतरे में पड़ सकती है। पहला सवाल, क्या कोई ऐसी नापाकी या गंदगी की जगह है जहां दुरूद पाक पढ़ना सवाब नहीं बल्कि अजाब का बाइस बनता है? दूसरा सवाल, क्या अपनी दुकानदारी चमकाने या किसी को मुतासिर करने के लिए दुरूद पाक पढ़ना मुनाफिकत है या इबादत? तीसरा सवाल, वो कौन सी घड़ी है जब इमाम ए मस्जिद खुतबा दे रहा हो या आप नमाज में हो तो दुरूद पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्या वहां की गई एक छोटी सी गलती आपकी नमाज खराब कर सकती है? आज की वीडियो दोस्तों कोई आम वीडियो नहीं है, ये आपके ईमान और अदब का मामला है। अगर आपने जिंदगी में एक बार भी दुरूद पाक पढ़ा है तो आज की ये चंद मिनट की गुफ्तगू साइफ स्पिरिचुअल पाथ 24 पर पूरी सुन लें ताकि कल क़यामत के दिन आपको शर्मिंदगी न उठानी पड़े। देखें दोस्तों, अब तक जो भी मैंने आपको बताया है वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी वो असल बात बाकी है जिसके बारे में हम में से 90% लोग जानते ही नहीं हैं। हम जज्बाती तो बहुत हैं, हम आशिक ए रसूल तो कहलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सीखने की कोशिश की है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वजह ए तखलीक ए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इन चीज़ों के बारे में क्या हुक्म दिया है? अभी जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे कारोबार और हमारी आम मखलूक से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस बात को समझ गए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 1, नापाकी और गंदगी की जगहों पर दुरूद पाक पढ़ना। दोस्तों आते हैं इस पहले सवाल की तरफ जिसने हम सबको परेशान कर रखा है कि क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां दुरूद पाक पढ़ना सवाब की बजाय अजाब बन सकता है? देखें दोस्तों, हम सब के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है, लेकिन मोहब्बत का पहला तकाजा अदब है। शरीयत का मुत्तफिका फैसला ये है कि दुरूद पाक एक मुकद्दस जिक्र है और मुकद्दस चीज के लिए जगह का पाक होना जरूरी है। पहली और सख्त ममानियत बैतुल खला यानी वॉशरूम के अंदर है। चाहे आप वहाँ नहा रहे हो या हाजत पूरी कर रहे हो, वहाँ जबान से दुरूद पाक पढ़ना या अल्लाह का नाम लेना सख्त गुनाह और बेअदबी है। यहाँ तक कि अगर आपके मोबाइल पर दुरूद पाक की रिंगटोन लगी हुई है और वो वॉशरूम में बज उठती है तो ये भी बेअदबी के जुमरे में आता है। दोस्तों सिर्फ वॉशरूम में ही नहीं, हर वो जगह जहाँ कूड़ा करकट हो, जहाँ से बदबू आ रही हो या जहाँ नजासत यानी गंदगी पड़ी हुई हो, वहाँ खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ना मना है, क्योंकि दुरूद पाक के साथ फरिश्ते आते हैं। अब आप खुद सोचें, क्या आप अपने किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गंदगी में बिठाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर दुरूद पाक जैसी अजीम नेमत को ऐसी जगहों पर पढ़ना कितना बड़ा जुर्म होगा? दोस्तों ठहरें, यहाँ एक बहुत बारीक बात है जो अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम वॉशरूम में हो और अचानक हमें कोई अच्छी खबर मिले या हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम याद करें तो क्या हम दिल में भी याद नहीं कर सकते? दोस्तों इसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और खतरनाक बात सुन लें जो आपके होश उड़ा देगी। वो है जिस्मानी नापाकी की हालत में दुरूद पाक पढ़ना। दोस्तों जब इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाए यानी वो नापाकी की हालत में हो तो इस हालत में जबान से बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़ना उलमा के नजदीक सख्त नापसंदीदा है। अगरचे कुछ फुकहा ने इसे बिल्कुल हराम नहीं कहा, लेकिन अदब का तकाजा यही है कि पहले खुद को पाक किया जाए, गुस्ल किया जाए और फिर उस पाक हस्ती पर दुरूद भेजा जाए जो कायनात में सबसे ज्यादा पाक है। दोस्तों आप यूं समझ लें कि जैसे आप गंदगी और मैले कपड़ों में किसी बड़े अफसर या बादशाह के दरबार में नहीं जाते, बिल्कुल वैसे ही दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह के दरबार में एक हाजिरी है। तो क्या आप नापाकी की हालत में या गंदगी की जगह पर खड़े होकर ये हाजिरी देना पसंद करेंगे? दोस्तों अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि गंदगी और नापाकी में दुरूद पाक पढ़ना बेअदबी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी बड़ा गुनाह क्या है? वो गुनाह है जो हम अपनी दुकानों पर, अपने कारोबार में और ग्राहकों के सामने रोजाना करते हैं और हमें लगता है कि हम नेकी कर रहे हैं।
दोस्तों दूसरा पॉइंट आपकी आंखें खोल देगा कि कैसे हम दुरूद पाक को अपनी कमाई का जरिया बनाकर कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कहीं आप भी अपनी दुकान पर ये गलती तो नहीं कर रहे? नंबर 2, कारोबार और तिजारत में दुरूद पाक का गलत इस्तेमाल। दोस्तों अब आते हैं इस दूसरे सवाल की तरफ जो हमारे रिज्क और ईमान से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी बाजारों में देखा है कि एक दुकानदार ग्राहक को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए या सौदा बेचते वक्त बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता है? या जब ग्राहक कीमत कम करने की बात करता है तो दुकानदार कहता है कि छोड़ें जी, दुरूद पाक पढ़ें और ये चीज ले जाएं दोस्तों जाहिर में। तो ये बड़ी नेकी लगती है, लेकिन शरीयत की नजर में ये एक खौफनाक धोखा है। फुकाहा फरमाते हैं कि अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, ग्राहक को ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं बहुत नेक हूँ, या सौदे की कीमत पर तकरार खत्म करने के लिए दुरूद पाक पढ़ना सख्ती से मना है, क्योंकि यहाँ आपका मकसद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना नहीं, बल्कि इस मुकद्दस कलाम को ढाल बनाकर अपनी जेब भरना है। ये दुरूद अल्लाह के लिए नहीं बल्कि ग्राहक को फंसाने के लिए पढ़ा जा रहा है। दोस्तों जरा सोचिए, जिस जबान से आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं उसी जबान से थोड़ी देर पहले आपने सौदा बेचने के लिए झूठी कसम खाई होगी या माल का ऐब छुपाया होगा। दोस्तों ये कितनी बड़ी जसारत है कि एक तरफ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा हो और दूसरी तरफ उस जिक्र को दुनियावी माल कमाने का जरिया बनाया जा रहा। उलमा ए दीन यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी जगह दुरूद पाक पढ़ना जहाँ मकसद सिर्फ दुनियावी फायदा हो, ये दुरूद की तौहीन है। दोस्तों 1 मिनट के लिए रुकें और अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या हमने अल्लाह पाक के नाम और दुरूद पाक को इतना सस्ता समझ लिया है कि हम इसे चंद रुपयों के बदले बाजारों में बेचेंगे? अभी तो मैंने आपको सिर्फ दुकानदारों की मिसाल दी है, अभी वो तीसरा पॉइंट बाकी है जो हमारे घरों और हमारी महफिलों से जुड़ा हुआ है। वो हालत जिसमें हम में से हर बंदा दिन में कई बार होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वहाँ दुरूद पाक पढ़ना कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अगर आप किसी मजलिस में बैठे हैं और सिर्फ इसीलिए ऊंची आवाज में दुरूद पाक पढ़ते हैं ताकि लोग आपको पहुंचा हुआ बुजुर्ग या आशिक ए रसूल समझें, तो याद रखें ये इबादत नहीं बल्कि रियाकारी है। रियाकारी शिर्क ए असगर, छोटा शिर्क है। आप यूं समझें कि अगर कोई शख्स आपकी तारीफ सिर्फ इसलिए करे कि वो आपकी जेब काट सके, तो क्या आपको उसकी तारीफ अच्छी लगेगी? हरगिज नहीं। आप कहेंगे कि ये तो मुझे धोखा दे रहा है। तो सोचे, जब हम दुरूद पाक को दुनियावी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ धोखा नहीं है? दोस्तों दूसरे सवाल का जवाब तो आपको मिल गया है कि तिजारत में दुरूद का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब जो तीसरा सवाल मैं उठाने वाला हूँ वो आपको हिलाकर रख देगा। क्या आपको पता है कि नेकी के काम के दौरान भी दुरूद पाक पढ़ना मना हो सकता है? जी हाँ, जब आप मस्जिद में हो, जब इमाम मिंबर पर हो या जब कुरान पाक की तिलावत हो रही हो, वहाँ एक ऐसी गलती है जो हम इश्क में कर जाते हैं लेकिन वो हमें गुनाह की तरफ ले जाती है। वो कौन सा लम्हा है जब आपको जबान बंद रखने का हुक्म दिया गया है? ये जानने के लिए अगला पॉइंट बहुत गौर से सुनिएगा। नंबर 3, खुतबा और नमाज के दौरान ऊंची आवाज में दुरूद पाक पढ़ना। दोस्तों आते हैं इस तीसरे सवाल की तरफ जिसका ताल्लुक हमारी सबसे अहम इबादत यानी जुमा के दिन और मस्जिद से है। हम सब जुमा के दिन बड़े शौक से मस्जिद जाते हैं, लेकिन वहाँ एक ऐसी गलती करते हैं जो हमारी पूरी नमाज और सवाब को जाया कर सकती है। जब इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हों और इस दौरान वो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ए मुबारक लें, तो हम सब फर्त ए मोहब्बत में बुलंद आवाज से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस वक्त जबान से दुरूद पाक पढ़ना आपके खुतबे के अज़्र को खत्म कर सकता है? दोस्तों शरीयत का बड़ा वाज़ेह उसूल है, जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो बात करना तो दूर की बात, किसी को बात करने से रोकना भी मना है। यहाँ तक कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र आए तो फुकाहा फरमाते हैं कि आपने अपनी जबान नहीं हिलानी, बल्कि सिर्फ दिल ही दिल में दुरूद पाक पढ़ना है। आपकी जबान से निकली हुई आवाज दूसरे के लिए खलल बन सकती है और खुतबे का अदब यह है कि खामोशी से सुना जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब सच्चाई से कमेंट में मुझे जवाब दें। क्या आपको आज से पहले इस बात का इल्म था या आप भी अब तक खुतबे के दौरान बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़ते रहे? कमेंट में जी हाँ या नहीं लिखकर जरूर बताएं ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि हमारे कितने भाइयों तक ये मालूमात पहुंचना जरूरी है। इसी तरह एक और जगह जहां हम गलती कर जाते हैं वो है नमाज की हालत। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं फर्ज या सुन्नत और आपके कान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पड़े तो वहां आप दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते। वहां आपने अपनी नमाज के अज़कार पूरे करने हैं। अगर आपने नमाज के बीच में दुरूद पढ़ लिया तो आपकी नमाज में खलल आ जाएगा और आपको सजदा ए सहव या नमाज दोहरानी पड़ सकती है। दोस्तों अभी मैंने जो आपको मस्जिद और नमाज का अदब बताया है ये तो इबादत के वक्त का मामला था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहां हम खुशी मना रहे होते हैं, महफिलें सजा रहे होते हैं, लेकिन वहां दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह के गजब को दावत देना है? जी हाँ,
अगला पॉइंट उन बदनसीब महफिलों के बारे में है जहां दुरूद पाक पढ़ना गुनाह ए कबीरा बन जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी हर महफिल पाक है तो चौथा पॉइंट सुनने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके ईमान के लिए जरूरी हैं तो कमेंट में अल्लाह का एक नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। आपका एक कमेंट इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जो अनजाने में ये गलती कर रहे हैं और शायद आपके एक कमेंट की वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। अब वो चौथी हालत कौन सी है जिसमें दुरूद पाक पढ़ना मजाक बन जाता है? ये वो महफिलें हैं जहां हम दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए होते हैं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि वो कौन सी जगह है जहां आपने दुरूद पाक पढ़ने से अपनी जबान को सख्ती से रोकना है? नंबर 4, नाजायज महफिलों और गुनाहों के कामों में दुरूद पाक पढ़ना। दोस्तों, अब जिस चौथे पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं ये सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां हम खुशी और गम दोनों में अल्लाह और उसके रसूल को याद करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहां दुरूद पाक पढ़ना कितना बड़ा जुर्म है? दोस्तों, फुकहा का एक बहुत बड़ा और सख्त उसूल याद रखें। ऐसी महफिल जहां मौसीकी चल रही हो, जहां नाच गाना हो रहा हो या जहां बेहयाई के काम हो रहे हो, वहां तबर्रुक के तौर पर या महफिल को इस्लामी रंग देने के लिए दुरूद पाक पढ़ना सख्त गुनाह और बेअदबी है। कुछ लोग क्या करते हैं, फंक्शन हो रहा है, गाने चल रहे हैं और बीच में बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़वा देते हैं। याद रखें, ये दुरूद की बरकत नहीं बल्कि इस मुकद्दस कलाम की तौहीन है। पाक चीज को नापाक माहौल में लाना ऐसा ही है जैसे कोई हीरे को कूड़े में फेंक दे। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक बहुत संजीदा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में या अपने किसी रिश्तेदार की शादी में ऐसा मंजर देखा है कि एक तरफ गैर शरई काम हो रहे हो और दूसरी तरफ नात या दुरूद पढ़ा जा रहा हो? अगर आपने देखा है तो कमेंट में अफसोस जरूर लिखें ताकि हमें अंदाजा हो कि हम किस हद तक दीन से दूर हो चुके हैं। आपका ये कमेंट दूसरों को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। दोस्तों, इससे भी खतरनाक बात सुने। अगर कोई शख्स किसी गलत काम का इरादा करे, मसलन किसी को धोखा देने वाला हो, कोई हराम काम शुरू करने वाला हो और वो कहे कि बिस्मिल्लाह या दुरूद पाक से शुरू करता हूँ ताकि कामयाबी मिले, तो याद रखें, उलमा ए किराम फरमाते हैं कि गुनाह के काम पर अल्लाह का नाम लेना या दुरूद पाक पढ़ना इंसान को कुफ्र के करीब ले जाता है। ये अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने के बराबर है। दोस्तों, अभी रुकें, ये तो वो जगह थी जहाँ गुनाह हो रहा था, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी हालत भी है जहां गुनाह नहीं हो रहा? आप अपने घर में हैं, आप शरीक ए हयात यानी बीवी या शौहर के साथ हैं, लेकिन वहां भी जबान से दुरूद निकलना मना है। जी हाँ, ये वो पॉइंट है जिस पे बात करते हुए लोग शर्माते हैं, लेकिन दीन सीखने में कोई शर्म नहीं। 5वां पॉइंट उन तमाम शादीशुदा जोड़ों के लिए है जो लाइल्मी में बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। दोस्तों, हम अपनी मेहनत से ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि हम सब की इस्लाह हो सके। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आज हर मुसलमान तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें अल्लाह माफ फरमाए। आपके ये अल्फाज इस वीडियो को उन लोगों तक ले जाएंगे जो शायद आज ही ये गलती करने वाले थे। दोस्तों, वो कौन सी घड़ी है जब मियाँ बीवी का साथ हो और जबान पर दुरूद लाना बेअदबी बन जाए, और इसके पीछे असल हिकमत क्या है? ये वो सवाल है जो आपकी जिंदगी के एक बहुत अहम हिस्से की इस्लाह करेगा। क्या आप तैयार हैं इस आखिरी और सबसे अहम पॉइंट को समझने के लिए? नंबर 5, ज़ौजैन के मखसूस ताल्लुकात और बरहना हालत में दुरूद पाक पढ़ना। दोस्तों, अब हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हमें दीन के उन आदाब को सीखना है जिन पर बात करते हुए अक्सर लोग हिचकिचाते हैं। लेकिन याद रखें, दीन ए इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता ए हयात है और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी के हर मोड़ के आदाब सिखाए हैं। अक्सर शादीशुदा भाई और बहन ये सवाल करते हैं कि क्या हम हर वक्त दुरूद पाक पढ़ सकते हैं? बेशक दुरूद हर वक्त की इबादत है, लेकिन जब मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब हों यानी इज़्दिवाजी ताल्लुकात की हालत में हो तो इस मखसूस वक्त में ज़बान से दुरूद पाक पढ़ना या कोई भी जिक्र ए इलाही करना सख्ती से मना है। इसकी वजह बहुत सादा और फितरी है। दुरूद पाक एक ऐसी नूरानी इबादत है जिसके साथ फरिश्ते नाजिल होते हैं। जब इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरी कर रहा हो या उस मखसूस हालत में हो तो उस वक्त अल्लाह के कलाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को जबान पर लाना उस जिक्र की अजमत के खिलाफ है। दोस्तों, ये अदब और हया के मुनाफी है कि एक तरफ इंसान जिस्मानी लज्जत में हो और दूसरी तरफ वो इस मुकद्दस तरीन हस्ती पर दुरूद पाक भेजे जिनका मुकाम अर्श से भी बुलंद है। दोस्तों, मेरी इस बात को सुनकर बहुत से लोगों के ज़हन के बंद दरीचे खुले होंगे। मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखें, सिर्फ इस नियत से कि अल्लाह पाक हमारी इन तमाम गलतियों को माफ फरमाए जो हमने आज तक लाइल्मी में की। आपका ये कमेंट आपकी तौबा की गवाही भी बन सकता है और दूसरों को भी अपनी इस्लाह की फिक्र कर देगा। इसी तरह जब इंसान गुस्ल खाने में बरहना यानी बगैर कपड़ों के हो या नजासत की हालत में हो तो वहां भी जबान से दुरूद पाक पढ़ना मना है। देखें, अल्लाह ताला ने हमें दिल दिया है। आपका दिल हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से आबाद रह सकता है।
इस पर कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी सिर्फ इस ज़बान पर है, क्योंकि ये ज़बान जब दुरूद निकालती है तो कायनात की सबसे कीमती चीज़ निकालती है, और कीमती चीज़ के लिए वक्त और मुकाम का कीमती होना भी ज़रूरी है। इख्तितामी नसीहत दोस्तों, अब तक हमने वो 5 बड़ी हालतें सुनी जिनमें दुरूद पाक पढ़ना सख्ती से मना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम बातों को जानने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि हम वीडियो सुनकर भूल जाएं और कल फिर वही गलती दोबारा दोहराएं। दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। अब मैं आपको वो एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपके पिछले तमाम गुनाहों के कफ़ारे का जरिया बन सकती है और आपके दुरूद को मकबूल बना सकती है। इससे पहले कि मैं आखिरी नसीहत करूं, मैं चाहता हूं कि आप सब कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें और साथ में एक बार मुकम्मल दुरूद ए इब्राहिमी लिखकर कमेंट करें। तो आप ज़रा खुद सोचें, जब हज़ारों लोग इस वीडियो के नीचे दुरूद पाक लिखेंगे तो वो कमेंट सेक्शन कितना बाबरकत हो जाएगा, ताकि उसका लिखा हुआ दुरूद अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाए। दोस्तों, ये तमाम मसाइल मुस्तनद फ़िक़ही कुतुब और उलमा ए किराम की राय की रोशनी में बयान किए गए हैं। मज़ीद तफसील के लिए आप अपने करीबी मुस्तनद मुफ्ती साहब से भी रुजू कर सकते हैं। आज हमने सीखा है कि दीन सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि अदब का नाम है। अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कहाँ पढ़ना है और कहाँ खामोश रहना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें सही मायनों में दीन की समझ अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सच्चे अदब के साथ करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि नेकी की बात फैलाना भी सदका एजारिया है। अगली वीडियो तक के लिए अपने चैनल सैफ स्पिरिचुअल पाथ 24 से अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।